गुरुजी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरुआत करने से पहले गुरुजी कहते थे एक बार मंत्र जाप जरूर करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आपके साथ अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ, जो मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है, जो मैं आप सभी संगत के साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं गुरुजी के मंत्र के साथ शुरू कर चुका हूँ और गुरुजी का जो मंत्र है वो सबसे शक्तिशाली एकदम मंत्र है। आइए संगत जी, मैं एक दिन शाम में मोबाइल लेके देख रहा था। उसी समय मेरे सामने मैसेज आया कि अकेले अकेले ही चाय पी रहा है, तो कल से मैं तेरे घर आऊँगा, सुबह सुबह मुझे भी चाय पीने को दे दियो। तो मैंने ये मैसेज देखकर बहुत खुश हुआ। मैंने कहा गुरुजी, इससे अच्छा मेरे लिए और क्या बात हो सकती है कि आप हमारे घर चाय पीने के लिए आओ। तो फिर मैंने जय गुरुजी लिखकर ये कर दिया। उसके बाद सुबह सुबह जब मैं उठा तो चाय बनाई और मैंने 2 कप चाय बनाई, 1 कप अपने लिए और 1 कप मैंने प्लेट में गुरुजी के लिए रखी। मैंने कहा गुरुजी, आपने कहा था कि सुबह सुबह मैं चाय पीने के लिए आऊँगा तेरे घर, अकेले अकेले पी ली है रोज, तो क्या ये 1 कप चाय आपके लिए बनाई है। अब आप आओ और ये चाय पी लो गुरुजी मेरे साथ बैठ के। तो बस मैंने इतना ही कहा था। उसके बाद मैंने अपना कप जैसे ही उठाया तो इसी बीच मुझे आवाज़ आई कि मम्मी इस तरह से। तो मैंने भी जब दरवाज़ा खोला तो देखा जिनका मकान था, जिसके पास मैं रेंट पर रहता हूँ, उनकी नातिन आई हुई थी मेरे पास। जबकि इस टाइम सुबह सुबह कभी कोई नहीं आता, क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ रहता हूँ अकेले, और जो मेरी वाइफ है उसका बाहर पोस्ट ट्रांसफ़र हो गया था और वो बाहर चली गई थी। हाँ, ये रहते थे हमेशा और लोग आते जाते रहते थे, लेकिन आज ये सुबह सुबह कैसे आ गई मेरे को समझ नहीं आया। इनके नहीं रहने से सुबह सुबह कोई नहीं आता था, तो अचानक से मुझे लगा कि इस समय कैसे आज आ गई, तो कभी तो आती नहीं थी ये। तो वो आई तो मैंने उससे कहा ठीक है बैठो कोमल, तो चाय पीनी है। पहले तो उसने कहा कि नहीं, तो चाय नहीं पीनी, अभी अभी आई हूँ मैं। तो मैंने कहा कि ये लो पी लो, ग्रीन टी पी लो फिर तुम। तो उसने कहा कि फिर तो हम जरूर पियेंगे ग्रीन टी, तो क्योंकि शुगर फ्री होती है। जो चाय मैंने गुरुजी के लिए बनाई थी वो चाय उसने उठा लिया और उसने पी ली। तो मुझे लगा कि शायद गुरुजी को कहा था किसी ना किसी रूप में वो आए मेरे घर और चाय पीने। मैंने दूसरा कप उनके लिए बनाया था। तो चलो मुझे हुआ कि गुरुजी इनके रूप में आकर मेरे पास आए थे और ये उन्होंने पी ली। फिर संगत जी, एक दिन और क्या हुआ, मैसेज मेरे सामने आया कि तू कल चाय बनाना शाम में मेरे लिए, मैं तेरे घर आऊँगा, चाय पीना, उसमें इलायची डालना। तो मैंने कहा कि जय गुरुजी, आप आओ गुरुजी, इससे बात क्या होगी बड़ी मेरे लिए। फिर मैंने ना शाम को चाय बनाकर 2 कप, 1 अपने लिए और 1 गुरुजी के लिए अलग से डाल दी। और मैंने 1 कप अपने लिए जो लिया है और 1 कप मैंने गुरुजी के लिए सामने रख दिया कि गुरुजी के स्वरूप के आगे, कि घर में नहीं संगत जी, घर में नहीं है तो क्या हो गया, गुरुजी के स्वरूप के आगे मैं रख देता हूँ, गुरुजी अगर अभी तक आए नहीं है तो। क्योंकि मैं उस वक्त नहीं संगत था और मेरे को ज़्यादा पता नहीं था, तो मैंने ऐसे ही रख दिया था। अपने मोबाइल में जो उनका स्वरूप को रखा हुआ था उसे ही निकाला और वो गुरुजी को सामने मोबाइल में रख दिया। और वही चाय का कप भी वहीं रखा हुआ था। और फिर अपने सामने चाय को लेकर मैं चला आया अपने रूम में। मैं और पानी पीने लगा था रूम में आकर। उसके बाद मुझे लगा कि मैंने जहाँ पर चाय रखी है वो 20 मिनट के बाद जब मैं उस जगह पर गया तो मैंने देखा ना कि चाय थी उसके अंदर, और ओम बना हुआ था चाय के अंदर, जो बची हुई चाय थी थोड़ी सी, और उसके अंदर से चाय प्रसाद गायब हो गया था। वो देखकर मुझे इतनी हुआ कि मैं बता नहीं सकता। मुझे लगा कि गुरुजी ने आकर मेरी चाय को पी लिया
बस, और मुझे कहा कि ये बची हुई तो दोनों बच्चों को लाकर दिखा दे और पिला दे। उसके बाद मैं अपने रूम में गया और मैंने बच्चों को कहा कि तुम लोग आ जाओ, चाय प्रसाद देता हूँ गुरुजी का। उसके जैसे ही मैं रूम में घुसा उनको बुलाने के लिए, वहां देखा तो वहां पर बटरफ्लाई आ रखी थी, बिल्कुल बार बार वहीं आ रही थी जहां पर मैंने चाय प्रसाद रखा था, उसी के आसपास। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो ये गुरुजी हैं मुझे किसी ना किसी रूप में आकर दर्शन दे रहे हैं। फिर मैंने उसे प्रणाम किया और फिर कुछ देर बाद वो फिर मुझे नहीं दिखी। उस सेकंड बाद तो ऐसा ना था कि गुरुजी, बहुत सारे चमत्कार मेरे साथ हो गए। अब और शाम के लिए, आज के लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका। लेकिन गुरुजी जो है वो हमारे बहुत प्यारे हैं और बहुत अलग है। बेटा जी, तो वो तो ठीक ही है, पर पता नहीं मेरे को अंदर से कुछ भी कभी भी ना क्या क्या होता था कि मैं कुछ बातें बता नहीं पाता था, किसी को शेयर नहीं कर पाता था, और बहुत बदमाशी सी छाती थी। उसके बाद फिर खुद ही ठीक होके मैं रूम के अंदर गया, गुरुजी से ये कह रहा था कि गुरुजी मैं नहीं मरना चाहता, लेकिन पर इतना गुस्सा दिला दिया कि मेरे को मरना है और बाद में ही भी होता है कि मैं, मेरे बच्चे कैसे जिएंगे। मुझे ना कुछ करना चाहिए गुरुजी, आप मेरे को जैसा है वैसे करिए, मेरे को एकदम ठीक कर दो गुरुजी, वरना मेरे बच्चों को कौन ठीक करेगा, प्लीज कर दो। और रो भी रहा था मैं सेम टाइम पे। तो मैंने उसे चुप करवाया, अपने आप को पता नहीं कैसे चुप करवाया संगत जी। फिर मैंने दोनों बच्चों को लेकर बोला कि अच्छा चलो छत पर चलते हैं। छत पर जाकर मैंने आराम से बैठा, और वहां पर जाकर फिर मैं जब भी बच्चों को छत पे छोड़कर नीचे आया तो मैं अपने रूम में आकर मोबाइल चलाने लग गया। मोबाइल में फेसबुक खोला, उसके सामने कमरा मेरा बंद था अंदर से, आंसू पोंछ कर ही मैं मुस्कुरा रहा था, क्योंकि मेरे को फेसबुक खोलते ही गुरुजी की फोटो आई थी और वो उन्होंने कहा कि क्यों इतना रोता है, ऐसा क्या हो गया, ऐसे ही अपने बेटे को स्कूल लेकर जाया कर, रोज छोड़ने जाया कर, तेरा दिन अच्छा जाएगा, सुबह जल्दी उठ जाया कर। तो ऐसे ही मैं अपने बेटे को स्कूल लेके जाने लगा, और मैंने कहा गुरुजी सो मैं तो जा ही रहा हूँ, आप भी साथ साथ चलो मेरे साथ, और मैं स्कूल छोड़ूंगा बच्चों को, आप भी मेरे साथ वॉक पर चल लेना गुरुजी। तो आप कहते हो ना कि सत्संग सुनना अगर, तो मैं आपके सत्संग भी सुन लिया करूंगा वापस आते वक्त आपके रोज, तो आप मेरे साथ चला करो। और ऐसे ही फिर गुरुजी उनके साथ, मेरे साथ रोज ना रोज किसी ना किसी अलग तरीके से चलते थे मेरे साथ। सबसे पहले यही उसमें आ रहा था कि तो सत्संग जो फेसबुक के अंदर आता है संगत जी, मैं वो बता रहा हूँ। सत्संग के अंदर यही आता है कि तू सुनते सुनते थक गई है, सो अब नहीं हो रहा तेरे से कोई भी काम, तू परेशान मत हो, अब मैं तेरे बस शुक्राना कर, तेरा सारा काम हो जाएगा। मुझे बहुत ही, मैंने क्या कहा, मैं कहा शुक्राना गुरुजी। ये मेरे को यूट्यूब के ऊपर दिखा था संगत जी, आपने कैसे सुन लिया। फिर मुझे लगा कि गुरुजी को तो हर जगह है, गुरुजी हर ही जगह है, जगत जहान है वो संगत जी, तो उसकी तो कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी हमें। तो वो लेकर कम से कम मुझे लगता था कि 8-10 बार वो ऐसे करके हाथ मोबाइल में लेके उस प्रसाद को अपने मुंह में खाता है। तो संगत जी मैंने कहा कि गुरुजी आप बस मेरे को एकदम ठीक रखिए। और गुरुजी का अपने आप ही घर पर एक आंटी एक दिन मेरे लिए प्रसाद लेकर आ गई, मैंने वो चखा, मैं कहा शुक्राना गुरुजी आपका। एक वो दिन था और एक आज का दिन है संगत जी, मेरे को कभी भी नहीं हुआ कि मैं कुछ गलत करूं, अपने बच्चों के लिए अब मैं जीता हूं। लख लख शुक्राना गुरुजी का, उन्होंने मेरे को नई लाइफ बख्शी, उन्होंने मेरे को मौके दिए बहुत से जीने के, शुक्राना गुरुजी का। तो और ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय को सुनकर मेरा मन एकदम खुश हो जाता है। उसके शब्दों में इस मंत्र को तो गुरुजी ने खुद ही लिखवाया था संगत जी। तो बस मेरा ये दूसरा सत्संग का शुक्राना है, यही शुक्राना है, साथ करते रहिए। मैं अपना ये सत्संग शेयर करना चाहता था, अब मैं अपना सत्संग को यहीं पे विराम करता हूँ गुरुजी का मंत्र साहब के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। आप लोग अगर ये सत्संग अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करिएगा। आप भी अपना सत्संग ऐसे ही शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, हमारे को व्हाट्सएप करके या फिर हमें ईमेल करके, दोनों चीज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।